लाइफ अक्सर सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों से शुरू होती है, बिल्कुल एक छोटे बीज की तरह जो फुटपाथ की दरार से निकलता है, बढ़ने के लिए डिटरमिन्ड। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी पुर्तगाल के एक छोटे आइलैंड मदीरा से शुरू होती है। यह एक खूबसूरत जगह है जहां पहाड़ और समंदर हैं, लेकिन उनके परिवार के लिए लाइफ हमेशा खूबसूरत नहीं थी। वे एक छोटे से घर में रहते थे जहां पैसे बहुत कम थे। उनके पिता एक गार्डनर थे, एक ऐसे आदमी जो अपनी ही लड़ाइयों से जूझ रहे थे, जिसमें शराब की गहरी प्रॉब्लम भी शामिल थी। इसका मतलब था कि परिवार को अक्सर मुश्किल दिनों का सामना करना पड़ता था, जहां टेबल पर पर्याप्त खाना होना भी एक चैलेंज था। छोटे क्रिस्टियानो ने यह सब देखा, उनकी मां के चेहरे पर चिंता और उनकी जेबों में खालीपन, और इसने उनके अंदर डिटर्मिनेशन का एक बीज बो दिया। इन मुश्किल हालातों में भी क्रिस्टियानो को एक सिंपल गोल चीज में खुशी मिलती थी, एक फुटबॉल। उनके लिए यह सिर्फ एक खिलौना नहीं था, ये एक एस्केप था। जब वह बॉल को किक करते थे तो वह उस छोटे से आइलैंड का गरीब लड़का नहीं थे, वह एक हीरो थे, एक चैंपियन। वह घंटों तक धूल भरी सड़कों पर अपने दोस्तों के साथ खेलते थे, उनके पैर किसी और से तेज चलते थे। गेम के लिए उनका पैशन उनकी सिंपल लाइफ में एक ब्राइट लाइट था। जबकि दूसरे बच्चे नए कपड़ों या फैंसी खिलौनों की विश करते, क्रिस्टियानो सिर्फ अपने पैरों में एक बॉल की विश करते थे। फुटबॉल के लिए यह प्यार प्योर और स्ट्रॉन्ग था, एक ऐसी आग जिसे गरीबी या डिफिकल्टों से बुझाया नहीं जा सकता था। उनका टैलेंट एक वाइल्ड फ्लावर की तरह था, जो फ्रीली उग रहा था और हर गुजरने वाले की नजर में आ रहा था। उनके लोकल कोचेज और पड़ोसियों को क्लियर था कि यह लड़का स्पेशल था। वह सिर्फ फुटबॉल नहीं खेलते थे, वह इसे बीने थे। हर खाली मोमेंट प्रैक्टिस करने, बेहतर बनने और बॉल को मास्टर करने में लगता था, जब तक कि वह उनके अपने शरीर का एक्सटेंशन न बन जाए। वह यहाँ तक कि रात में मील्स स्किप करते या अपनी खिड़की से चुपके से बाहर निकल जाते थे, सिर्फ थोड़ा और खेलने के लिए। यह सिर्फ एक हॉबी नहीं थी, यह एक कॉलिंग थी। उन्हें पता था, उस निश्चितता के साथ जो सिर्फ एक बच्चे के पास हो सकती है, कि यह गेम उनकी एक अलग लाइफ की टिकट थी, एक ऐसी लाइफ जहां उनके परिवार को अब चिंता नहीं करनी पड़ेगी। एक बेहतर फ्यूचर का सपना बॉल की हर किक में बुना हुआ था। उन्होंने देखा कि उनकी मां कितनी मेहनत करती थी, परिवार को सपोर्ट करने के लिए क्लीनिंग जॉब्स करती थी। उन्होंने अपने पिता के स्ट्रगल्स का दर्द महसूस किया। ये सिर्फ यादें नहीं थी, ये उनकी एम्बिशन के लिए फ्यूल थी। उन्होंने खुद से प्रॉमिस किया और उन्होंने अपनी मां से प्रॉमिस किया कि एक दिन वह उन्हें एक बड़ा खूबसूरत घर खरीद कर देंगे और उनकी सारी चिंताएं दूर कर देंगे। यह एक छोटे लड़के का प्रॉमिस था, लेकिन यह एक प्रॉमिस था जिसे वह पूरा करना चाहते थे। रिस्पांसिबिलिटी की यह गहरी भावना, अपने परिवार की डेस्टिनी बदलने की यह इच्छा, वह शक्ति थी जो उन्हें हर आने वाली बाधा को पार करने के लिए प्रेरित करेगी। 12 साल की कम उम्र में एक अपॉर्चुनिटी आई जिसने क्रिस्टियानो की लाइफ हमेशा के लिए बदल दी। मेनलैंड से एक बड़े क्लब स्पोर्टिंग लिस्बन ने उनकी जबरदस्त टैलेंट देखा और उन्हें अपनी यूथ एकेडमी में एक जगह ऑफर की। यह वह चांस था जिसका वह सपना देख रहे थे, प्रोफेशनल फुटबॉल की दुनिया की एक गोल्डन टिकट। लेकिन इस सपने के साथ एक भारी कीमत थी। इसका मतलब था अपना घर, अपना परिवार और अपने छोटे आइलैंड का जाना पहचाना कंफर्ट छोड़ना। एक 12 साल के लड़के के लिए लिस्बन जैसे बड़े हलचल भरे शहर में अकेले मूव करना एक डरावना विचार था। उन्हें अपनी मां को अलविदा कहना पड़ा, जिनके आंसू गर्व और दुख का मिश्रण थे, और एक प्लेन में कदम रखना पड़ा, अपने बचपन को पीछे छोड़ते हुए। लिस्बन में लाइफ शुरू में बहुत मुश्किल थी। वह सिर्फ एक लड़का था, अजनबियों से घिरा हुआ एक ऐसी जगह में जो ठंडी और अनवेलकमिंग लगती थी। अकेडमी के दूसरे लड़के उसके मोटे मदीरियन एक्सेंट का मजाक उड़ाते थे और उसे बहुत अकेलापन महसूस होता था। वह अक्सर रोता था, अपनी मां को कॉल करता और घर आने की भीख मांगता था। अपने परिवार से दूरी उसके दिल में एक लगातार दर्द थी। कई रातें थीं जब वह अपने डोरमेट्री बेड में लेटा रहता था, छत को घूरता और सोचता था कि क्या उसने कोई गलती कर दी है। लेकिन फिर उसे अपना प्रॉमिस, अपना सपना और वह रीजन याद आता जिसके लिए उसने सब कुछ पीछे छोड़ा था। उसे पता था कि गिव अप करना कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे कि होमसिक और बुली होना काफी नहीं था, क्रिस्टियानो को एक और बड़ा डर लगा। डॉक्टर्स ने डिस्कवर किया कि उन्हें एक तेज हार्ट था, एक ऐसी कंडीशन जो उनके फुटबॉल करियर को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकती थी। जिस गेम से वह प्यार करते थे, उसे न खेल पाने का विचार
किसी भी और चीज से ज्यादा डरावना था। प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए एक ऑपरेशन की जरूरत थी। यह एक रिस्की प्रोसीजर था, लेकिन क्रिस्टियानो और उनके परिवार को पता था कि यह जरूरी था। उन्होंने इस चैलेंज का सामना उसी हिम्मत से किया जो वह फुटबॉल पिच पर दिखाते थे। सर्जरी सक्सेसफुल रही और कुछ ही दिनों बाद वह फिर से ट्रेनिंग में थे, पहले से ज्यादा डिटरमाइंड यह प्रूव करने के लिए कि उन्हें कोई रोक नहीं सकता। स्ट्रगल के इस पीरियड ने उन्हें वह आदमी बनाया जो वह बने। इसने उन्हें रेजिलियंस, इंडिपेंडेंस और सैक्रिफाइस का असली मतलब सिखाया। उन्होंने अपना सारा दर्द और अकेलापन अपनी ट्रेनिंग में लगाया। जबकि दूसरे लड़के रिलैक्स कर रहे थे या मजी कर रहे थे, क्रिस्टियानो पिच पर थे, लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे। वह देर तक रुकते, अपनी स्किल्स पर काम करते, अपने शरीर को मजबूत करते और खुद को अपनी लिमिट्स तक धकेलते थे। उन्होंने सीखा कि टैलेंट अकेला काफी नहीं था, इसे एक अटूट इच्छा शक्ति और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क एथिक के साथ कंबाइन करना पड़ता था। मदिरा का लड़का धीरे धीरे एक योद्धा में बदल रहा था, फुटबॉल की दुनिया को विनने के लिए तैयार। स्पोर्टिंग लिस्बन में क्रिस्टियानो की कड़ी मेहनत रंग लाई। वह जल्दी से रैंक्स में ऊपर बढ़े और सिर्फ 16 साल की उम्र में वह पहले से ही फर्स्ट टीम के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। उनकी स्पीड, स्किल और इनक्रेडिबल कॉन्फिडेंस को इग्नोर करना नामुमकिन था। फिर दुनिया के सबसे बड़े क्लबों में से एक मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच में उनकी लाइफ फिर से बदल गई। उन्होंने इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाड़ियों ने खुद अपने लेजेंडरी मैनेजर सर एलेक्स फर्ग्यूसन से उन्हें साइन करने का आग्रह किया। सर एलेक्स ने युवा पुर्तगाली विंगर में कुछ खास देखा, सिर्फ टैलेंट ही नहीं बल्कि बेस्ट बनने की एक जलती हुई इच्छा। इसके तुरंत बाद क्रिस्टियानो फिर से एक प्लेन में थे, इस बार इंग्लैंड के लिए, मैनचेस्टर यूनाइटेड की फेमस रेड शर्ट पहनने के लिए। इंग्लैंड जाना नई चुनौतियां लेकर आया। फुटबॉल तेज और ज्यादा फिजिकल था और प्रेशर बहुत ज्यादा था। अपने शुरुआती दिनों में उनकी अक्सर बहुत ज्यादा फ्लैशी होने के लिए आलोचना की जाती थी कि वह बॉल पास करने के बजाय बहुत ज्यादा ट्रिक्स करते थे। लेकिन सर एलेक्स फर्ग्यूसन के मार्गदर्शन में, जो उनके लिए एक पिता समान बन गए, क्रिस्टियानो मैच्योर होने लगे। उन्होंने अपने गेम के हर पहलू को सुधारने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने जिम में घंटों बिताए, अपनी स्ट्रेंथ बनाई और ट्रेनिंग के बाद रुककर अपनी फ्री किक्स को परफेक्ट किया। वह एक स्किल्ड विंगर से एक कंप्लीट गोल स्कोरिंग मशीन में बदल गए। मैनचेस्टर यूनाइटेड को कई जीत दिलाई, जिसमें प्रेस्टिजियस प्रीमियर लीग और यूएफए चैंपियंस लीग शामिल है। उनकी जर्नी फिर उन्हें स्पेन ले गई, रियल मैड्रिड में, जो उस समय फुटबॉल हिस्ट्री में सबसे महंगा ट्रांसफर था। प्रेशर और भी ज्यादा था, लेकिन क्रिस्टियानो उस पर खूब फले फूले। रियल मैड्रिड में वह उस लेवल पर पहुंचे जहां बहुत कम लोग पहुंचे हैं। वह एक गोल स्कोरिंग फेनोमेनन बन गए, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ते रहे। बार्सिलोना के लियोनेल मेसी के साथ उनकी राइवलरी लेजेंड बन गई, दोनों खिलाड़ियों को नई ऊंचाइयों पर धकेलते हुए। उन्होंने बैलन डी ऑर विना, दुनिया के बेस्ट प्लेयर का अवार्ड कई बार। वह मैड्रिड के किंग थे, फैंस के लिए एक हीरो, और उन्होंने क्लब को इनक्रेडिबल 4 चैंपियंस लीग टाइटल्स दिलाए, खुद को ओनल टाइम के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक के रूप में स्थापित किया। स्पेन विने के बाद क्रिस्टियानो ने जुवेंटस के साथ इटली में एक नई चुनौती खोजी और बाद में अल नासर, सऊदी अरब में एक ग्राउंड ब्रेकिंग मूव करने से पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड लौट आए। हर नए देश में, हर नई टीम के साथ उन्होंने अनुकूलन किया और गोल स्कोर करना जारी रखा, यह साबित करते हुए कि सफलता के लिए उनकी भूख अंतहीन थी। यूरोप और मिडिल ईस्ट में उनकी जर्नी ने हाईएस्ट लेवल पर प्रदर्शन करने की उनकी अनूठी क्षमता को दिखाया, चाहे लीग या परिस्थितियां कुछ भी हो। वह अब सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं थे, वह एक ग्लोबल आइकॉन, एक ब्रांड और अथक एम्बिशन का प्रतीक थे। मदिरा के लड़के ने दुनिया को जीत लिया था। गोल्स और ट्रॉफियों से परे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सबसे बड़ी अचीवमेंट वह उदाहरण हो सकता है जो वह सेट करते हैं। उनकी कहानी डिसिप्लिन और सेल्फ बिलीफ में एक पावरफुल लेसन है। वह अपनी इनक्रेडिबल वर्क एथिक के लिए फेमस है। वह अक्सर ट्रेनिंग में सबसे पहले आते हैं और सबसे आखिर में जाते हैं। वह एक स्ट्रिक्ट डाइट और एक रिगोरस फिटनेस रूटीन फॉलो करते हैं। अपने शरीर को एक मंदिर की तरह मानते हैं। डेडिकेशन का यह लेवल कुछ ऐसा नहीं है जो वह कुछ हफ्तों या महीनों के लिए करते हैं। यह 2 दशकों से ज्यादा समय से उनकी लाइफस्टाइल रही है। वह दुनिया को दिखाते हैं कि टॉप पर पहुंचने और वहां बने रहने के लिए
टैलेंट सिर्फ शुरुआती पॉइंट है। असली जादू कड़ी मेहनत के अनदेखे घंटों में है, उन सैक्रिफाइस में है जो तब किए जाते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता। उनका एक सबसे इंस्पायरिंग मोमेंट किसी क्लब के साथ नहीं आया, बल्कि अपने देश के साथ आया। 2016 में उन्होंने पुर्तगाल को यूईएफए यूरोपियन चैंपियनशिप में जीत दिलाई। ये उनके और उनके देश के लिए एक सपना सच होने जैसा था। फाइनल मैच में वह घायल हो गए और उन्हें मैदान से बाहर ले जाना पड़ा, लेकिन वह ड्रेसिंग रूम में नहीं गए। इसके बजाय वह साइडलाइन पर खड़े रहे। उनकी टांग पर भारी पट्टी बंधी थी और एक दूसरे कोच की तरह काम किया, निर्देश चिल्लाते और अपने टीममेट्स को इनकरेज करते रहे। इसने उनके देश और उनकी टीम के लिए उनके गहरे प्यार को दिखाया। इसने प्रूव किया कि उनकी लीडरशिप सिर्फ गोल स्कोर करने के बारे में नहीं थी, बल्कि दूसरों को यह विश्वास दिलाने के बारे में थी कि वे जीत सकते हैं, भले ही वह पिच पर ना हो। क्रिस्टियानो की लाइफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की पावर का एक टेस्टामेंट है। कम उम्र से ही उन्हें विश्वास था कि वह बेस्ट हैं और उन्होंने इसे प्रूव करने के लिए हर दिन काम किया। उन्हें अपने करियर में आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इसे कभी खुद पर असर नहीं करने दिया। इसके बजाय उन्होंने इसे और भी ज्यादा मेहनत करने और अपने आलोचकों को गलत साबित करने के लिए मोटिवेशन के रूप में इस्तेमाल किया। अपनी क्षमताओं में यह अटूट विश्वास दुनिया भर के लाखों युवाओं के लिए इंस्पिरेशन का एक सोर्स है। वह हमें सिखाते हैं कि आपको अपना सबसे बड़ा सपोर्टर होना चाहिए। आपको अपने सपनों में इतनी मजबूती से विश्वास करना चाहिए कि आपका विश्वास एक रियलिटी बन जाए, चाहे आपको कितनी भी बाधाओं का सामना करना पड़े या दूसरे आपके बारे में क्या कहे। आखिर में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी सिर्फ एक फुटबॉल कहानी से कहीं ज्यादा है। यह होप की कहानी है। यह हमें बताती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आते हैं, आपके पास कितना कम है या आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगर आपके दिल में एक सपना है और उसे अपनी पूरी जान से पूरा करने की हिम्मत है, तो आप अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं। एक छोटे आइलैंड का गरीब लड़का जिसके पास फुटबॉल के लिए पैशन के अलावा कुछ नहीं था, एक किंग बन गया। उनकी जर्नी हमें याद दिलाती है कि कड़ी मेहनत, डिसिप्लिन और अटूट आत्मविश्वास के साथ हम भी अपनी विनम्र शुरुआत को